आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर का लेवल क्या होना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतिभा भारद्वाज। हर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि प्रेगनेंसी के दौरान मेरा ब्लड शुगर कितना रहना चाहिए, मैं कितना मीठा खाऊं। किसी को ज़्यादा मीठा खाने का शौक़ होता है, अब वो सोचती है मेरा शुगर लेवल तो नहीं बढ़ जाएगा। और किसी को कम खाने की होती है, वो कहती है मैं कम खा रही हूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं मेरा शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। किसी की फैमिली हिस्ट्री ऐसी है जो जिसके फादर मदर कोई डायबिटिक हैं, उसके मन में भी ये सवाल रहता है कि भाई मेरे पेरेंट्स डायबिटिक हैं। किसी के हस्बैंड के पेरेंट्स डायबिटिक हैं तो वो उनके मन में ये बहुत ज़्यादा ऐसा सवाल आता है कि भाई मेरे पेरेंट्स डायबिटिक है, नहीं ऐसा तो नहीं मेरे को भी गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाएगी और मेरे ब्लड शुगर्स बढ़ जाएंगे। तो प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर का लेवल क्या होना चाहिए। ब्लड शुगर के जो लेवल्स हैं, जो नॉर्मल है फास्टिंग और पीपी, वो अगर आप नहीं करा पा रहे हैं तो आप एक रैंडम ब्लड शुगर होती है जो कि 80 से 100 के बीच में, वो जो हम उसको नॉर्मल मानते हैं। तो अगर तो आपने अपना ब्लड शुगर इसके बीच में रखे हुए हैं तो आपको कोई भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो प्रेगनेंसी के दौरान गेस्टेशनल डायबिटीज़ कब अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर आपके कोई फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि जहाँ ब्लड शुगर बहुत हाई रहता हो, या आपकी पहली प्रेगनेंसी के दौरान आपके ब्लड शुगर के लेवल्स हाई रह गए हों, जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा आपकी ब्लड शुगर बढ़ गई हो, तो आपको ज़रूर थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है और शुगर थोड़ा सा कंट्रोल में खाने की ज़रूरत है। टाइम पे आपको ब्लड शुगर अपनी जांच कराने की ज़रूरत है। अन्यथा अगर नॉर्मल आपका ब्लड शुगर लेवल आया है, आपकी पहली प्रेगनेंसी में भी कोई ब्लड शुगर के फ्लक्चुएशंस नहीं थे, आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई ब्लड शुगर की हिस्ट्री नहीं है, आपको खुद को भी कभी ब्लड शुगर बढ़ी हुई नहीं मिली है, तो आपको कोई भी चिंता ऐसी करने की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा ना हो कि आप ये सोच लें कि ब्लड शुगर नॉर्मल है तो बहुत ही ज़्यादा, कुछ लोगों को होता है कि बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होती है और वो बहुत ज़्यादा मिठाई खाने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो एक्सेसिव वेट गेन हो जाता है और ना ब्लड शुगर शुरू में नॉर्मल मिलती है, बाद में ब्लड शुगर हाई होने लगती है। तो ऐसा कृपया ना करें। तो प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। शुगर की जो मात्रा है वो थोड़ा सा नियंत्रित ही खाएं आप। ऐसा अनियंत्रित जो शुगर जो लोग खाते हैं, चाय में 4-4 चम्मच चीनी डाल के खाना, दूध में ज़्यादा शक्कर का इस्तेमाल करना, मिठाइयों का ज़्यादा सेवन करना, या कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू होती है उनकी मदर इन लॉज उनको लड्डू बना के दे देती हैं, पंजीरी बना के दे देती हैं। अब वो दिन में 2-2 लड्डू खा रही हैं और कहती हैं ये तो हेल्दी होता है। तो ऐसा ये मिथ है, इतना शुगर कभी भी नहीं खाना चाहिए। उसकी वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि शुगर लेवल्स बाद में जाके बढ़ जाते हैं या आपका एक्सेसिव वेट गेन हो जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। तो एक अच्छी डाइटरी हैबिट आपको हमेशा बरकरार रखनी चाहिए जो आपके शुगर लेवल्स को नियंत्रित रखती है, आपके वजन के बढ़ने को नियंत्रित रखती है, आपके बेबी के वेट को नियंत्रित रखती है। तो डाइटरी हैबिट्स, जो मीठे का आपका उपयोग है वो एक नॉर्मल अमाउंट में ही रखना चाहिए। जैसे अगर आप लड्डू खा रहे हैं तो दिन भर में आपने 1 लड्डू खा रहे हैं। अगर आपने चाय में चीनी का इस्तेमाल करना है तो आप 1 चम्मच करें। अगर आप दूध में चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 1 चम्मच ही डालें। अगर कोई आपको मीठा खाने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप ऐसे मीठे फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लें। आप ग्रेप्स खा लें, आप बनाना खा लें, जिससे कि आपकी नेचुरल जो शुगर है वो आपको जा रही है। आपको जो आर्टिफिशियल आपकी जो शुगर है आप वो नहीं ले रहे हैं, तो उससे आपके जो हेल्थ का कोई भी ऐसा नुकसान नहीं होता है। फ्रूट्स आप ज़्यादा ले सकते हैं मीठे के तौर पे। आप डेट्स ले लीजिए, उससे भी आपको मीठे की जो क्रेविंग होती है वो चली जाती है और उससे ब्लड शुगर्स कभी भी फ्लक्चुएट ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग ज़्यादा इस तरीके की मिठाइयों का सेवन ज़्यादा करने लगते हैं, लड्डू पंजीरी ज़्यादा खाने लगते हैं, उनका मैंने देखा है कि ब्लड शुगर लेवल आगे जाके बढ़ जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाए तो कब डॉक्टर की सलाह लें। अगर आप नियंत्रित सब कुछ रख रहे हैं, आपका ब्लड शुगर 80 से 100 के बीच में आ रहा है, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इससे आपको बढ़ा हुआ मिल रहा है तो आप पहले अपना डाइट कंट्रोल करें, अपने मीठे को कंट्रोल करें, आप अपने जंक फूड को कंट्रोल करें, उसके बाद आप चेक कराएं। उसके बावजूद अगर आपको बढ़ा हुआ मिलता है तो आप फिर अपना डॉक्टर की सलाह लें। वो जो भी कोई दवा बताते हैं, कोई टेस्ट बताते हैं, फिर आप उनको कराएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और कोई भी मन में आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछें। वी आर ऑलवेज रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू, धन्यवाद।